और अब बात गैंग्स ऑफ कानपुर की। यूपी के कानपुर देहात जिले के एक गांव में आधी रात को जुर्म के वहशियों का शोर गूंजा और फिर पूरा गांव में सन्नाटा पसर गया। विकास दुबे नाम के एक हिस्ट्री शीटर को पकड़ने गई 2 थानों की पुलिस पर 50 राउंड से ज्यादा गोलियां बरसाई गई। एक डिप्टी एसपी, 2 सब इंस्पेक्टर और 5 कांस्टेबल शहीद हो गए। पुलिस ने पूरी तैयारी की थी, लेकिन विकास दुबे नाम के 60 से ज्यादा मुकदमों में वांटेड अपराधी के हाथ कानून से लंबे साबित हुए। पुलिस पर हमला बोलकर विकास दुबे रात के अंधेरे में गुम हो गया, जिसकी अब सरगर्मी से तलाश की जा रही है। वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर में सी और एसओ समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। विकास दुबे नाम की बदमाश को गिरफ्तार करने के लिए गई थी। इसका रास्ता रोकने के लिए पहले ही एक जेसीबी खड़ी कर दी गई। चारों तरफ से पुलिस पर सीधे फायर किया गया। गोलियों का क्रम रुकने का नाम नहीं लिया, तो पुलिस वाले इस घर में घुसकर अपनी जान बचाने के लिए भागे। घर जहाँ पे डेथ हुई उनकी, वो लेटे हुए, वो ऐसे लेटे हुए थे, उन्होंने हमें लग रहा बोरी वोरी से अपने को ढक रखा था कि उनको कोई जान न पाए। जो अपराधी हैं वो बचने न पाए। डर हो जाए गाँव का, जहाँ में रहता हमारा सरेगा। सफेद रंग का एक घर के बाहर खड़ी खुदाई करने वाली मशीन, चारों तरफ मौजूद पुलिस वाले, जगह जगह खून के धब्बे, एक अजीब सा सन्नाटा। यहाँ रहने वाले बाशिंदों की आंखों में एक अजीब सी दहशत। कुछ तो ऐसा हुआ है जिसके निशान अब भी बाकी हैं। कुछ तो ऐसा हुआ है जिसका खौफ अब भी बाकी है। कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से यहाँ की दरों दीवारों में सुराख हो गए। कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से खिड़कियां टूट गई। कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मातम पसरा। उत्तर प्रदेश की सरकार और वहां की पुलिस मुजरिमों को सबक सिखाने के मिशन पर है। मुजरिमों को उनके ठिकाने यानी जेल की काल कोठरी में डालने के मिशन पर है। तो इसी कड़ी में आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रहे विकास दुबे नाम के इस हिस्ट्री शीटर को दबोचने के लिए कानपुर के बिकरू गांव में गुरुवार की रात 1 बजे पुलिस ने दबिश दी। लेकिन पुलिस को इस बात की जरा सी भी भनक नहीं थी कि इस हिस्ट्री शीटर ने मौत का ऐसा जाल बिछा रखा है जिसमें फंसना तय। हालांकि उत्तर प्रदेश पुलिस के जाबाजों ने मौत के इस जाल में फंसने के बाद भी हथियार नहीं डाले और मौके पर मौजूद कुख्यात अपराधियों से आखिरी सांस तक लड़ते रहे, जिसमें एक सीओ और एक एसओ समेत 8 पुलिस वाले शहीद हुए। जी 8 पुलिस वाले। राइफल बरामद हो गई है, जिससे इन्होंने हमारे पुलिसकर्मियों को रात्रि में छलनी किया था, और वो पिस्टल भी बरामद हुई है इन अपराधियों से, जो इन्होंने हमारे एक थाना अध्यक्ष से रात में गोली मार के उसको लूट लिया था। वो पिस्टल भी बरामद हो गई है। जो अपराधी इस समय भागे हुए हैं, उनके लिए हमारी टीमें आधुनिक हथियारों से उन पर गोलियां बरसा रहे थे। पुलिस और बदमाशों की ये मुठभेड़ करीब 1.5 घंटे तक चलती रही, जिसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए और 7 गंभीर रूप से जख्मी, जबकि विकास दुबे समेत बाकी के बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। आप देख सकते हैं ये जो सफ़ेद घर दिख रहा है, ये उसी हिस्ट्री शीटर विकास दुबे का घर है। इसी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस पहुंची थी, लेकिन उसको इसकी पहली जानकारी मिल जाने के कारण आप देख सकते हैं कि पुलिस का रास्ता रोकने के लिए पहले ही एक जेसीबी खड़ी कर दी गई है। और उसके बाद चारों तरफ से सबसे पहले इस सफ़ेद वाले घर से, जो विकास दुबे का घर है, वहाँ से पुलिस पर सीधे फायर किया गया। और जब पुलिस ने बचने के लिए, जो ये बगल में घर बना हुआ है, यहाँ पर बचने के लिए जब भागी, तो यहाँ पर भी कुछ लोग पहले से घात लगा कर बैठे थे और उन पर ताबड़तोड़ फायर किया गया, जिसके मद्देनज़र आप देख सकते हैं कि काफ़ी मात्रा में यहाँ पर जो पुलिस को गोलियाँ लगीं, उसके चलते खून पड़ा हुआ है। और जब गोलियों का क्रम रुकने का नाम नहीं लिया, तो पुलिस वाले इस घर में घुसकर अपनी जान बचाने के लिए भागे। तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी बेहद सकरा रास्ता है, और उनको पहले से आभास था कि जब पुलिस घिरेगी तो कहीं ना कहीं इसी रास्ते से भागेगी, और इसी के मद्देनज़र पहले से ही यहाँ पर भी जो बदमाश थे वो मौजूद थे। और ये आप देख रहे हैं कि जहाँ पर इस वक्त
पुलिसकर्मी खड़े हैं। यहीं पर सीओ जो हैं वो गोली लगने के कारण पड़े हुए थे और फिर बताया जाता है कि एक बदमाश ने ललकारते हुए कहा कि आप देखिए कि ये यहाँ पर पड़ा हुआ है। उसके बाद फिर उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। विकास दुबे के घर की छत पर AK-47 और स्प्रिंगफील्ड जैसे अत्याधुनिक हथियारों के भी कई खोखे बरामद किए गए हैं। लिहाजा पुलिस और बदमाशों की इस मुठभेड़ में सेमी ऑटोमेटिक वेपन का इस्तेमाल किए जाने की बात भी सामने आ रही है। न्यूज़ 18 इंडिया के रिपोर्टर उस रात के मंजर को सामने से देखने वाले लोगों से मिले और उनसे बातचीत की तो पता चला कि रात में अचानक गोलीबारी शुरू हुई थी। पुलिस वाले घिर गए थे और उन्हें बच निकलने का रास्ता नहीं मिला। वहाँ से देखा तो उधर भी आदमी थे, इधर भी, तो हमें मतलब लगा कि सब आदमी लोग हैं जो फायरिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे तो 1-2 बार और भी फायरिंग हो चुकी है 1 साल में, तो हम कुछ नहीं। फिर उसके बाद एक हमको दिखे कि मेरे आंगन में एक लोग उधर जहाँ पे डेथ हुई उनकी, वो लेटे हुए हैं। तो वो ऐसे लेटे हुए थे, उन्होंने हमें लग रहा बोरी वोरी से अपने को ढक रखा था कि उनको कोई जान ना पाए। तो वो जो वहाँ पे आदमी था वो कह रहा देखो देखो वो छुपा हुआ है, वो बच जाते अगर वहाँ पे आदमी ना होता। वो जो दीवार है वहाँ पे घर भी दिखाया था हमने, तो वो बोला वो देखो देखो छुपा हुआ है। तो वो जो दीवार छोटी वाली उससे फांद के 4 आदमी आए। न्यूज़ 18 इंडिया के रिपोर्टर विकास दुबे के घर की छत पर भी पहुंचे, जहां से उसके गुर्गे पुलिस वालों को निशाना बनाते हुए अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। तो यहां पहुंचने पर पता चला कि विकास दुबे को पुलिस की हर हरकत का पहले से पता था। लिहाजा उसने ऊंचाई से पुलिस वालों पर हमले का प्लान बना रखा था। अपने घर की छत के साथ आसपास बने घरों की छत से भी उसके गुर्गे पुलिस वालों पर गोलियां बरसा रहे हैं। यूपी के कानपुर देहात में पुलिस की टीम जिस विकास दुबे को पकड़ने गई थी उसे शिवली का डॉन कहा जाता है। शिवली वहां एक छोटा सा कस्बा है, करीब 14-15 हजार की आबादी वाला, जहां विकास दुबे और उसके गैंग की दहशत 30 साल से थी। विकास दुबे कानपुर और आसपास के इलाकों में राजनीति के उसी अपराधीकरण का विस्तार था जिसकी शुरुआत 1970 के दशक में पूर्वी उत्तर प्रदेश से हुई थी। अपराध से पैसा, पैसे से गिरोह, गिरोह से दहशत और दहशत से राजनीति का जो चक्रव्यूह पूर्वी उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ वो अब तक खत्म नहीं हुआ। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की सरकार विकास दुबे को उसके किए की सजा दिलाने का दावा कर रही है। इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस के अपने जवानों की शहादत और उनके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के कानपुर में दबिश देने गई पुलिस टीम पर हमला कर 8 पुलिसकर्मियों को शहीद करने वाले हिस्ट्री शीटर विकास दुबे का जुर्म की दुनिया में अपना नाम है। शिवली के डॉन के नाम से विकास दुबे कुख्यात है, तो बचपन से ही वो अपराध की दुनिया में अपना नाम बनाना चाहता था। पहले उसने गैंग बनाया, फिर लूट, डकैती और हत्याओं को अंजाम देने लगा। यही नहीं, 19 साल पहले उस पर थाने में घुसकर एक दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री की हत्या करने का आरोप भी लगा। इसके बाद उसने राजनीति में हाथ आजमाने की कोशिश भी की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विकास कई बार गिरफ्तार हुआ। एक बार तो लखनऊ में STF ने उसे दबोचा भी था। कानपुर देहात के चौबेपुर थाना क्षेत्र के बिकरू गांव के रहने वाले विकास के बारे में बताया जाता है कि उसने युवाओं की फौज तैयार कर रखी है। वो कानपुर नगर से लेकर कानपुर देहात तक लूट, डकैती और मर्डर जैसे जघन्य अपराधों को अंजाम देता रहा है। कानपुर में एक रिटायर्ड प्रिंसिपल सिद्धेश्वर पांडे हत्याकांड में इसे उम्र कैद की सजा भी हुई थी। जो भी अपराधी इसके लिए जिम्मेदार हैं वो न बच पाएंगे, न छिप पाएंगे, न उन्हें कोई बचा पाएगा। उनको खोज निकालने के लिए बड़े स्तर पर कार्रवाई हो रही है। कई टीमों का गठन हो चुका है और एक एक अपराधी को खोज निकाला जाएगा। कैसे इस प्रकार की घटना को अंजाम देने में अपराधी सफल हुए हैं, इसका भी पता लगाया जा रहा है।
विकास कितना शातिर अपराधी है, इसका पता इसी से लगाया जा सकता है कि उसने पुलिस को रोकने के लिए और उसकी घेराबंदी करने के लिए पूरा इंतजाम कर रखा था। उसने एक जाल बिछा रखा था। यही नहीं, कयास तो यहां तक लगाए जा रहे हैं कि विकास को करीब 50 से ज्यादा पुलिस वालों के आने की खबर पहले ही लग चुकी थी, जो कहीं ना कहीं ये साबित भी करता है कि इस बदमाश की पहुंच ऊपर तक है। उधर विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे का एक पोस्टर भी वायरल हो रहा है। ये पोस्टर उस वक्त का है जब ऋचा दुबे खीमऊ से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रही थी। जिला पंचायत सदस्य पद की दावेदार ऋचा दुबे को उस वक्त समाजवादी पार्टी का समर्थन हासिल था। उसके पोस्टर में मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की तस्वीरें भी साफ दिखाई दे रही हैं। तो आपको बता दें कि विकास दुबे ने पंचायत और निकाय चुनावों में कई नेताओं के लिए काम किया। 2001 में विकास दुबे ने बीजेपी सरकार में एक दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संतोष शुक्ला को थाने के अंदर घुसकर गोलियों से भून डाला था। इस हाई प्रोफाइल मर्डर के बाद शिवली के डॉन ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया और कुछ महीने के बाद जमानत पर बाहर आ गया। इसके बाद इसने राजनेताओं के संरक्षण से राजनीति में एंट्री की और नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव भी जीत गया। साल 2018 में विकास दुबे ने अपने चचेरे भाई अनुराग पर जानलेवा हमला किया था। उसने माती जेल में बैठकर पूरी साजिश रची थी। अनुराग की पत्नी ने विकास समेत 4 लोगों को नामजद भी किया था। इस समय विकास दुबे के खिलाफ 60 से ज्यादा मामले यूपी के कई जिलों में चल रहे हैं। पुलिस ने इस पर 25,000 का इनाम भी रखा हुआ था। हत्या और हत्या की कोशिश में पुलिस इसकी तलाश कर रही थी, तो फिलवक्त लखनऊ के कृष्णानगर में उसके घर पर पुलिस ने दबिश दी, जहां कुछ दिनों पहले विकास दुबे रह रहा था। हालांकि विकास दुबे तो पुलिस के हाथ नहीं लगा, लेकिन उसकी मां से पुलिस ने जरूर पूछताछ की। लखनऊ